चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का तमाम असेंबलियों से इस्तीफे देने का फैसला। रावलपिंडी में जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि तमाम सूबाई असेंबलियां तहलील करने का फैसला कर लिया है, जिसकी तारीख का ऐलान पार्लिमानी पार्टी से मशावरत के बाद करेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि हम बजाय अपने मुल्क में तोड़फोड़ करें और मुल्क में तबाही फैलाने से बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस सिस्टम का हिस्सा ना बने, जिधर ये चोर बैठकर हर रोज अपने अरबों रुपए के केसेस माफ करवा रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने मजीद कहा कि मुल्क में इंतशार नहीं चाहते और हम एहतजाज पर यकीन रखते हैं। मुल्क की मईशत बचाने के लिए फौरी इलेक्शन नागुज़ीर है। जब मईशत तबाह होती है तो कौमी सलामती भी मुतासिर होती है। फैसला साजों को भी बता रहा हूं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।